नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ पंत की रचना बापू के प्रतीक की व्याख्या के साथ। इस रचना में कवि ने पूज्य बापू की आत्मिक गुणों का वर्णन किया है, उनकी विशेषताएं बताई हैं और उन्हें सामान्य जनों से भिन्न बताया है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। कवि गांधी जी के दिव्य गुणों को बताते हुए कहता है कि सुख भोग खोजने आते सब। इस संसार में समस्त मानव केवल अपने सुख का ही ध्यान रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, अपने सुख की खोज में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुखी बनाना होता है। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन हे पूज्य बापू, इस धरती पर तुम्हारा अवतरण केवल सत्य का संधान करने के लिए ही हुआ था। अर्थात गांधी जी के जीवन का लक्ष्य जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जग की मिट्टी के पुतले अर्थात सांसारिकता से डूबे हुए हैं। जन लोग, समस्त मानव इस सृष्टि के सांसारिकता में डूबे हुए हैं। उनका जीवन केवल अपने सुख प्राप्ति में ही लीन रहता है। लेकिन तुम आत्मा के मन के मनोज। लेकिन गांधी जी शुद्ध आत्म तत्व हैं। उन्होंने मन के मनोज, मनोज कहते हैं कामदेव को, उन्होंने अपने मन को भी नियंत्रित कर लिया है, अपनी कामनाओं को अपने वश में कर लिया है। वो सांसारिकता से परे हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नमरोज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। कवि कहता है, उस समय जब हमारा देश पराधीन था तो हमारे देश के मानवता विभिन्न प्रकार की दूषित मनोवृत्तियों से युक्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अवतरित होकर उनकी उन मनोवृत्तियों का विनाश किया। इसलिए कहते हैं, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। उस समय जब हमारे देश के लोगों में जड़ता व्याप्त थी, जड़ता का तात्पर्य है भौतिकता से समस्त मानव जकड़े हुए थे। हिंसा व्याप्त थी, प्रतिस्पर्धा, अंध प्रतिस्पर्धा लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसी स्थितियों में आपने जड़ता के स्थान पर चेतना का संचार किया, हिंसा के स्थान पर अहिंसा की भावना और अंध प्रतिस्पर्धा के स्थान पर विनम्रतापूर्ण ओजस्विता के भाव को उत्पन्न किया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। इस प्रकार से अपने सिद्धांतों के द्वारा, उच्च आदर्शों के द्वारा गांधी जी ने पशुता का पंकज बना दिया। पशुता का पंकज पाशविक वृत्तियों से युक्त जो पंकज था, कमल था, उसमें तुमने सद्गुणों का विकास करके मानवता के सरोज के रूप में विकसित किया। अब पशुता का पंकज यहाँ पर समझना है कि पशुता का पंकज क्या है और मानवता का सरोज क्या है। तो पशुता का पंकज, पंकज कहते हैं पंख प्लस अज। पंख कीचड़ को कहते हैं और अज जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जो दूषित स्थान पर जन्म लिया हो, दूषित वृत्तियों के बीच जिसने जन्म लिया हो, तो ऐसे उस कमल को तुमने सद्गुणों का विकास करके उसे सरोज बना दिया, अर्थात सरोवर के स्वच्छ जल में जन्म लेने वाले कमल के सदृश बना दिया। उसमें सुंदर मानवीय गुणों का विकास किया, अर्थात भौतिकतावादी वृत्ति से उसे आध्यात्मिक वृत्ति का बना दिया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति। गांधी जी ने उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों के पराधीन था, उनके दास्ता में जकड़ा हुआ था, उस समय
गांधी जी ने समस्त जनमानस को मुक्ति का मार्ग सुझाया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कवि कहता है कि पाशविक बल अर्थात अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार और शोषण आदि के कारागार में संपूर्ण संसार जकड़ा हुआ था। उनके उन अत्याचारों को सहन कर रहा था। दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। ऐसी स्थितियों में पूज्य बापू ने उनकी आत्मा में मुक्ति के मार्ग का शंखनाद किया कि उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वतंत्रता का भाव जागृत किया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष और घृणा जैसी दूषित मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम की युक्ति बताई, क्योंकि ये जो दूषित वृत्तियां हैं उन पर कठिनता से विजय पाई जाती है, लेकिन उन दूषित मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रेम का मार्ग सुझाया कि प्रेम के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त कर लें। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ। वर श्रेष्ठ, श्रम प्रसूति, प्रसूति माने जन्म लेना, अर्थात श्रेष्ठ गुणों और अपने कठोर परिश्रम के द्वारा आपने समस्त जनमानस को कृतार्थ कर दिया। तुमने विचार परिणीत युक्ति और लोगों के विचारों को तुमने बदल दिया। विचार परिणीत युक्ति अर्थात अपनी कथनी को करनी में कर दिखा दिया, कथनी को करनी में बदल दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। विश्वानुरक्त इसलिए हे पूज्य बापू, आप विश्व में तो अनुरक्त थे, विश्व के कल्याण में लगे हुए थे, किंतु अनासक्त लेकिन सांसारिकता से रहित थे। अपने स्वार्थ का कोई भाव पूज्य बापू में नहीं था। वो केवल विश्व में अनुरक्त थे, विश्व का भला चाहते थे। इस प्रकार से सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, अपने जीवन के सर्वस्व को त्याग दिया, सुखों को त्याग दिया और मुक्ति के अग्रदूत बने। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। गांधी जी ने चरखा आंदोलन चला करके समस्त मानव समाज के मन में स्वदेशी का वस्तुओं का उपभोग करने का भाव जागृत किया था। उनके इसी स्वदेशी आंदोलन का भाव इन पंक्तियों में मुखर हुआ है। कवि कहते हैं, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। उर के हृदय रूपी चरखे में गांधी जी ने चरखा आंदोलन चलाया था। उसके माध्यम से केवल आर्थिक और अपनी भौतिक उन्नति नहीं था कि मनुष्य चरखा के द्वारा स्वयं वस्त्रों का निर्माण करे और अपनी भौतिक उन्नति करे, बल्कि उन्होंने मनुष्य के हृदय रूपी चरखे में महीन स्वाभिमान रूपी सूक्ष्म सूत को काता था। युग युग का विषय जनित विषाद। विषय वासनाओं से युक्त, विषय जनित विषाद, दुख, जो मनुष्य के हृदय में युगों युगों से दुख और विषय वासनाएं व्याप्त थीं, उनमें स्वाभिमान की भावना जागृत करके उन दुखों से मनुष्य को दूर करने का प्रयास किया था। गुंजित कर दिया गगन झक्का। अपने चरखे की गूंज के साथ उन्होंने पूरे संसार को गुंजायमान कर दिया और भर तुमने आत्मा का निनाद। चरखे की गूंज के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा के आनंद में संगीत को पूरे आकाश में भर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में चरखा आंदोलन चला करके स्वदेशी वस्त्रों के अर्थात खद्दर के बने हुए
प्रत्येक वस्त्रों के एक एक धागे को तुमने स्वदेशी की भावना से रंग दिया। नवजीवन आशा इस प्रहलाद उन हर धागे में जीवन की नवीन आशाएं और इस प्रहलाद और आनंद के भाव भर दिए। इस मानवीय कला के सूत्रधार हल्लिया यंत्र कौशल प्रवाद इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन चला करके मनुष्य की अपनी प्रतिभाओं के विकास करने के आप कारक बने, उनका सूत्रधार किया। हल्लिया यंत्र कौशल प्रवाद और उनकी उस अद्भुत कला के माध्यम से विदेशी जो यंत्र कौशल था, मशीनों से बने हुए सुंदर कलात्मक वस्त्र थे, उनके उस गर्व को चूर कर दिया।